वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 13.3। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कि मीडियन के बारे में है। ये आपका क्लास 10th का है। ये क्लास 10th चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक बारे में, और ये एक्सरसाइज 13.3 जो कि मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? द मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, जो कि मीडियन बोलते हैं। ओके, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक आप देख लो, बुक पास में होगा तो आप देख सकते हो। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर का जो मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का है वो आपको यहाँ पे बता रहा है ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। आप 3 सेंट्रल टेंडेंसी आप निकालिए, मीन, मीडियन, मोड, और उसका कंपेयर करना है। ये आपका दे दिया गिवन डाटा। ओके, ये देखो मंथली कंजप्शन इन यूनिट में दिया है आपका कंज्यूमर का, और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कि आपका ये फ्रीक्वेंसी है। राइट बच्चों? ओके, चलिए यहाँ हमको क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में है वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हूँ। ओके, ये जो हमारा डाटा दिया गया है, ये डाटा क्या दिया है? 65 to 85 आपका यूनिट कंजप्शन है फॉर नंबर ऑफ कंज्यूमर। ओके, 85 से 105 आपका 5। ये आप क्वेश्चन समझ गए। अभी उसमें हमको मीडियन, मीन और मोड निकालना है। ओके, अभी ये जो गिवन डाटा दिया है उसमें हमको क्या करना है ना, उसमें एक टेबल बना के हमको मीडियन, पहले हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए बच्चों पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा ना, मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी, आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया, आप नहीं समझ पाओगे तो आप मेरा चैनल को विजिट करके इंट्रोडक्शन मीडियन के बारे में जो मेरा क्लास है वो आप वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसा डाटा है ये लिखा है टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। हम पहले मीडियन निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हम कम्युलेटिव यहाँ जो एक टेबल आपको बनाइए, पहला कॉलम आपका सेम रहेगा, सेकंड आपका सेम रहेगा। पहला कॉलम सेकंड कॉलम आपका क्वेश्चन से आएगा। खाली एक आपका मीडियन के लिए एक कॉलम बढ़ेगा जो कि है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। राइट बच्चों? अभी चलिए ये डिटेल जो क्वेश्चन से है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव। मैं आपको बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना ना, पहला क्लास का सेम रहेगा 4। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा ना, ये 4 के साथ 5 ऐड हो जाएगा, 4 + 5 ये 9 हो गया। फिर 9 हो गया, 9 के साथ फिर इसका फ्रीक्वेंसी 9 + 13 22, फिर 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। ओके, आप ये लास्ट में ऑब्जर्व करिए टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कि टोटल समेशन एफ आई जो जितना होगा आपका ये लास्ट का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उतना ही आएगा। ये आपका 68 फैमिली का दिया है कंज्यूमर का, यहाँ पे 68 ही आना चाहिए। सपोज 68 नहीं आ रहा है तो आपका कोई गलती हुआ है। ओके बच्चों, राइट? चलिए यहाँ पे मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है पहले यहाँ पे देखो 68। फ्रॉम द एबव टेबल वी ऑब्टेन्ड n 68 हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड हियर हमको n/2 निकालना है। n/2 मतलब 68/2। आप देख पा रहे हो 68/2 आपका 34 हुआ। ये जो 34 है ये आपका मीडियन क्लास में क्या होगा ना, ग्रेटर देन या नियरेस्ट आपका 34, ग्रेटर देन नियरेस्ट। CF जस्ट ग्रेटर देन 34 इज आपका यहाँ पे 34 से कौन सा बड़ा है 42, नियरेस्ट 42 है। तो यहाँ पे आपको ये 42 को आपको CF को पकड़ना है। ये जो CF जो करस्पॉन्डिंग क्लास में क्लास का CF है तो ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मतलब 42 उसका करस्पॉन्डिंग क्लास कौन है 125 to 145, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ओके, तो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 125 to 145। तो सो देयरफॉर मीडियन क्लास कितना 125 to 145। अभी हमारा मीडियन क्लास का निकालने के बाद हम मीडियन का फॉर्मूला डाल देते हैं। फॉर्मूला में
आपको याद रखना कि हमेशा मीडियन का जो फॉर्मूला है वो याद रखोगे, उसमें क्या क्या जरूरत है और वो चीज को हमको निकालना है। अभी मीडियन क्लास हो गया, हमारा एल चाहिए तो लोअर लिमिट, क्योंकि आपको पता है मीडियन क्लास का जो मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये है मीडियन का फॉर्मूला। कौन सा? ना एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय या अपॉन एफ इंटू एच। आपका एल को क्या है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या है? ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किसका है ना, मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस क्लास का जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो है। और एफ क्या है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच है क्लास साइज, क्लास हाइट, जो भी है। तो यहाँ पे मैं कैसे निकाला हूं, देखो यहाँ पे हमारा ये जो मीडियन क्लास हमारा आया 125, ये आपका ऐसे एक मैं बोला था आपको कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक लाइनिंग डाल दो, ये ऐसे आना है, ऐसे उनका फ्रीक्वेंसी आएगा और यहाँ से मोड़ जाना आगे वालों को पकड़ने का, ऐसा। यहाँ पे देखिए ये क्लास मीडियन क्लास हो गया, ये चलिए, और ये आपका यहाँ पे मोड़ के ये वाला जाने का। तो ये आपका जो है ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये पकड़ने का, फ्रीक्वेंसी ये पकड़ने का, और ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। ऐसे एक ड्रॉ कर दोगे ना रफली, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ वैल्यू लेना है करके। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, आपका लोअर लिमिट जो कि एल हमारा 125, ओके 125 हो गया, और उसमें मीडियन क्लास का हो गया लोअर लिमिट। क्लास साइज कितना, आपको क्लास साइज पता है आपका, ये कॉन्टिन्यूस क्लास है। जब कॉन्टिन्यूस क्लास रहेगा तो अपर लिमिट से कोई भी क्लास का अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, जो आएगा वही है। देखो 85 से 65 माइनस करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20। 105 से 85 माइनस करो 20। तो यहाँ पे आपका क्लास साइज जो कि एच आपका 20 है। ओके, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी आपका मीडियन क्लास 20, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, उसका मतलब आपका ये 42 नहीं, 42 का मतलब प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस आपका 22। यहाँ पे 22 को सीएफ लेना पड़ेगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, सीएफ मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का ले जाते हैं, ताकि वो गलत है। इसलिए आपको हर चीज बेसिक से समझना चाहिए, तब तो जाकर आपका क्वेश्चन को समझ पाओगे और आंसर आपका राइट रहेगा। ओके, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीएफ आपको मिल गया, तो आपको अभी फॉर्मूला डालना है। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हूं, देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका, तो ये फॉर्मूला में हम सारे डाटा हमको मिल गया कि नहीं बच्चों? मैं जो पहले जो लिखा जस्ट बोला, मीडियन का फॉर्मूला ये है, और सबका एल मिल गया, एन बाई टू एन भी मिल गया 68, सीएफ हमका मिल गया। सीएफ क्या है? ये प्रीसीडिंग क्लास का, और एफ क्या है? मीडियन क्लास का। सारे जगह में वैल्यू डाल दीजिए और उसको सिंप्लीफिकेशन कर दो, और मीडियन मिल गया 137। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमको बोला है क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड। हमारे मीडियन निकाल दिए, अभी क्या करेंगे, हमको यहाँ पे देखो फॉर कैलकुलेटिंग मीन निकालने के लिए आपको पता है मीन के बारे में एक्सरसाइज 13.1 का सारे क्वेश्चन मेरा है वीडियो में, आप देख सकते हो। मैं उनका एक प्ले लिस्ट भी बना के रखा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का, वो भी आप जाके देख सकते हो 1 to 9 पूरा क्वेश्चन। ओके, जस्ट ऐसे ही आपको मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, जस्ट कैसे निकालना है ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड में निकालना है। स्टेप डिवीजन निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा गिवन डाटा में। इधर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास मार्क लेना पड़ेगा, फिर डीआई निकालना पड़ेगा, फिर यूआई निकालना पड़ेगा, फिर एफआई यूआई मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद मीन का फॉर्मूला डाल के आपको मीन निकालिए। आपको सारे पहले से समझा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन से मिल गया, ये भी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से मिल गया। क्लास मार्क आप निकाल लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, आपका ये आ गया सारे क्लास, ये क्लास मार्क आ गया। उसके बाद आपको अज्यूम मीन, ये जो क्लास मार्क मिला उसमें एक अज्यूम मीन आपको पकड़ना है। तो ये जो मिडिल मतलब जो बीचों बीच में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है मतलब आपको फोर्थ वाला ले लीजिए। तो ये अज्यूम मीन हो गया ए, इसको ए कर लीजिए। उसके बाद डी आई निकालना है। डी आई का क्या है, ये एक्स आई है जो क्लास मार्क, एक्स आई माइनस ए, इट मीन से 75 माइनस 135 अब माइनस 60, फिर 95 माइनस 135 माइनस 40, फिर 115 माइनस 135 आपका माइनस 20,
135 माइनस 135 जीरो, ऐसे आपका निकालते जाइए। यहाँ अर्जुन मीन के सामने आपका जीरो रहेगा और ऊपर का हमेशा माइनस में रहेगा और नीचे आपका प्लस में रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा डाटा आपको बड़ा लग रहा है तो इसके लिए हमको क्या यूआई निकालना। यूआई का फॉर्मूला क्या है ना, डी अपॉन एच। आपका डी यहाँ पे मिला है, ओके, और एच हमारा क्लास साइज यहाँ पे कितना है 20 है, तो डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए। आई मीन -60 डिवाइडेड बाई 20 -3 हो गया। एग्जैक्टली ऐसे करिए, सबका निकालिए, निकालोगे तो कितना छोटा हो गया। अब भी यूआई को आप एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 इंटू -3 -12, ये आपका सारे मल्टीप्लिकेशन करके आप निकालिए एफ आई यूआई। तो समेशन एफ आई यूआई आपको 7 मिल गया यहाँ पे, और समेशन एफ आई आपको मिला था। तो आप स्टेप डिविजन मेथड का फॉर्मूला मीन का डाल दीजिए। यहाँ पे क्लास साइज देखो है, और फ्रॉम द टेबल हमको क्या क्या मिला ना, टेबल से हमको मिला समेशन एफ आई मिला, समेशन एफ आई वाई मिला, और क्लास साइज है तो हमारा 20 है, तो ए भी मिला हमारा टेबल पे। सारे डाटा हमको, ये 4 डाटा हमको चाहिए, 4 वैल्यू हमको चाहिए। ओके, देखो मीन का फॉर्मूला क्या है स्टेप डिविजन मेथड का, जो मेथड में आप यूज करो वही मेथड का ही फॉर्मूला डालना। 3 मेथड के लिए अलग अलग 3 मेथड है, फॉर्मूला है। ओके बच्चों, राइट। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल दीजिए, ए प्लस समेशन एफ आई वाई अपन समेशन एफ आई इंटू एच। सबके जगह में सबका वैल्यू को आप डाल दीजिए और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 137.058 आ गया। देयरफॉर मीन इज 135.058। ओके, ये आपका को क्या आ गया, मीन निकाल दिए। लेकिन और एक है जो कि मोड निकालना, मीन मतलब एवरेज, और मोड निकालना। मोड का भी है एक्सरसाइज 13.2 का, सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने समझाया एक एक करके। ओके, अभी हम मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए ना, फ्रॉम द सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है 20। आपको मोड निकालने के लिए पहले मॉडल क्लास जाना पड़ेगा, मॉडल क्लास चुनना पड़ेगा। मॉडल क्लास कर लो, उसके बाद फॉर्मूला डाल दो, उसके बाद हो जाएगा। जैसा मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास को पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। एग्जैक्टली आपको मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास आपको निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे ना, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 20 सबसे ज्यादा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास क्या है 125 से 145, ये आपका हो गया मॉडल क्लास। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, देयरफॉर मॉडल क्लास आपका हो गया 125 टू 145। उसका एल निकाल दो, लोअर लिमिट हो गया। क्लास साइज आपका 20 निकला, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आपका 20 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग आपका फ्रीक्वेंसी ये एफ हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा F2। किसके लिए ना, मोड निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया, आपका प्रीवियस वाला का ये 13 हो गया, और ये आगे वाला का सक्सेसिव का आपका 14 हो गया। ओके, सारे मिल गया। अभी मोड का फॉर्मूला आप डाल दीजिए। मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबके जगह में आप वैल्यू डाल दीजिए। सबके जगह में वैल्यू डालने के बाद आपका सिंप्लीफाई कर दीजिए। मैंने एक एक क्वेश्चन मोड के बारे में बताया, इसलिए मैंने बहुत जल्दी ये जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ताकि आपको बोरिंग लगेगा। और स्पेशल आपको मोड, मीन और मोड के बारे में देखना है तो आप वो एक्सरसाइज को जाके कोई भी क्वेश्चन का आप सर्च करके देख सकते हो। ओके, ये आपका हो गया। देयरफॉर मीडियन, मीन एंड मोड आपका निकल गया, ये लिख दिया रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या बोला ना, कंपेयर करने के लिए दो 3 मेजर्स मतलब मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी जो है, जो निकला अप्रोक्सीमेटली द सेम इन द केस। यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला, देखो 137, 137.058 और 135, मतलब नियर अबाउट आपका अप्रोक्सीमेटली सेम जैसा लग रहा है। ओके, ये आपको लिखना है कंक्लूजन में, वो क्योंकि वो बोला है कंपेयर करने के लिए। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि निकालने के बाद फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम, उसको कंपेयर करो। राइट बच्चों, मैं होप करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आपका दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके,